गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग सब। मैं ये हमारा डॉबी बोलने नहीं देता। गाइज कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और यहाँ पर बारिश का बहुत बुरा हाल है। आपके यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि यहाँ पिछले लगा लो 26-27 जून से यहाँ पर बारिशें हो रही हैं। लगातार बारिश हो रही है, मतलब कोई एक सिंगल डे ऐसा नहीं गया कि जब बारिश नहीं हुई होगी। जैसे यानी कि सुबह धूप आई है तो दोपहर के आधे दिन बाद शाम के टाइम पे बारिश होने लग गई थी, और अब जिस दिन सुबह बारिश हुई तो दोपहर के बाद धूप लगी होगी। लेकिन आजकल कुछ दिनों से 10-12 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि पूरा दिन निकल जाता है, सिर्फ बारिश होती रहती है, सिर्फ पानी होता रहता है। बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया था, लेकिन बारिश के कारण बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं। और आप सोशल मीडिया के ज़रिए देख ही सकते हो कि जगह जगह क्या मतलब तबाही मच रखी है बारिश से। जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिले, और बहुत सारी वीडियोस हमारे उत्तराखंड के भी हैं। जैसे सतपुली साइड है कि जब पानी रिसता है पहाड़ों में तो वो पहाड़ पूरे के पूरे नीचे ढह जाते हैं। तो वो सारी वीडियो देख के बहुत डर लगता है। और जहाँ भी मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पर पानी ऐसा गलियों में मतलब सड़क में ऐसा भरा हुआ, गाड़ियाँ बह रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और जस्ट पौन घंटा आधा घंटा पहले मैं उठी होंगी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। काफ़ी देर तक सो रहे थे। और अब हम बनाते हैं नाश्ता वगैरह, क्योंकि कल से हमारे खेती का काम भी शुरू हो गया है। तो कल शाम गई थी मैं ऊपर अपने पुराने वाले घर, वहाँ पर हमने पौध उखेड़ी थी, तो शायद आज जाना होगा और पौध लगाएंगे दादी के घर जाके। तो बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो जैसे ही बारिश बंद होती है थोड़ा काम निपटता है तो वैसे ही हम निकलते हैं। ठीक है, जो प्लॉट है उसे दिखाती हूँ आपको। इसमें कितना सारा पानी भरा है, तालाब बन चुका है, क्योंकि मोटी बारिश से पानी देखिए आप, नदी के जैसे पानी निकल रहा है इधर से। और ये वाला इसमें घास उग रखी है, इसलिए पानी का उतना पता नहीं लग रहा, लेकिन उसमें कम घास है तो पानी देखिए आप, ऐसा लग रहा है नदी बह के आई है, पूरा तालाब बन चुका है। गाइस अभी 11 बज चुके हैं और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमने नाश्ता कर लिया और घर का सारा काम भी निपटा लिया है, लेकिन बारिश लगातार बनी हुई है। और अब जा रहे हैं हम दादी के यहाँ। और ये पायल और बिछुए मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि हम जो मिट्टी होती है उसमें हम काम करते हैं तो ये भी गंदे हो जाते हैं, तो ये हम उतार के रख देते हैं। और फिर जाके हम वहाँ रोपाई करेंगे, यानी कि धान की रोपाई करेंगे। और साथ ही मुझे अभी खबर मिली है, यानी कि जो बोटा ढाक और ये हल्दू खाता को जोड़ता है, बीच में एक पुल है जो आपने कई वीडियो में मेरा देखा भी होगा, वो टूट गया है। तो पहले हम उसको देखने जा रहे हैं और फिर उसी के बाद हम सीधे ऊपर अपने पुराने वाले घर चले जाएंगे। और डॉबी को हमने खाना खिला लिया है, मतलब उसे इतना खिला लिया है कि उसे दोपहर में भूख ना लगे। और फिर भी मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा उसकी डिब्बे में डाल चुकी हूँ मैं, जिससे वो दोपहर में खा सके। क्योंकि अब हम जा रहे हैं इस टाइम, और शाम को हम 7 बजे 8 बजे से पहले नहीं आ पाते, क्योंकि खेती का काम है, काफ़ी देर तक चलता है और फिर वहाँ से आने में भी टाइम लगता है। तो अब भी हम फटाफट निकलते हैं, क्योंकि अब भी थोड़ा बारिश कम हो रखी है। उसके बाद बारिश तेज़ हो जाएगी तो हमें रास्ते में भीगना भी पड़ेगा, और भीगे कपड़े में रहेंगे, सारा दिन क्यारी में काम करेंगे, खेतों में काम करेंगे, तो हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि हम पहले से ही ना भीगें। इस पहले इनको संभाल लेते हैं। इस बाहर बारिश हो रही है, इसलिए हमने ट्रैक सूट का अपर पहना है। मैंने कन्नू का पहना है, कन्नू ने खुद का पहना है, अंकित ने भी खुद का ही पहना है। और बरसाती हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हमने ये पहना है, जिससे बारिश होगी तो इसमें होगी। वैसे इसे पहन के गर्मी भी लग रही है, तो क्या कर सकते हैं, बारिश से बचने के लिए हमने ये पहना है। तो अभी हम फटाफट निकलते हैं, टूटे हुए पुल के दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, वैसे नॉर्मली इस रोड पे इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन आज देखिए पुल की बर्बादी देखने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं। ये माँ, इसके बच्चे देखो, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। गाइस यहाँ पर पुलिस ने रोक के रखा है लोगों को, और आगे है वो पुल जो टूट रखा है, यहाँ से शायद ही दिख पाएगा। वो देखिए वो है
वहाँ पर पुल टूटा हुआ है और आना जाना बिल्कुल, वहाँ की पब्लिक को उधर पुलिस ने रोका है, इधर की पब्लिक, इतने लोग यहाँ पर सिर्फ टूटे हुए पुल को देखने आए हुए हैं। ये पुल मेन है, दोनों मतलब कोट द्वार के मार्केट से हम लोगों को जोड़ने का मेन रास्ता यही है, जो अब कुछ समय के लिए बंद हो गया है। ये है पुल के 2 टुकड़े हो रखे हैं बीच में से, पर रगड़ में उतर के देखने को मिल रहा है। बीचों बीच में से पुल मेला देखना वो रहा पुल, और पुल से हम नीचे उतरे हैं और फिर जाके हमें यहाँ से टूटा है। हे बाप रे, रोड पे भी ऐसा लग रहा है जैसे नदी है। चाय गिरा है। आराम से बेटा। वाह वाह, इतनी सारी चाय चाय में गाड़ी चलाए। वो आगे नहीं है, चाय आगे नहीं है। चाय जरा, चाय चाय जरा। ऊपर ओ भाई साहब, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। चल आराम से, पानी पे फोकस मत बताना, नहीं तो पानी में चक्कर भी आ जाते हैं। पता है मुझे, हम भी तैराक हैं। अंकल जी मुझे चाय पिला दीजिए। पहुंच चुके हैं अपने खेतों में और वहाँ पे लगी हैं मेरी देरानी और सासू माँ। क्यारी तैयार नहीं हुई क्योंकि पानी की कमी हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू उसी ब्लॉग में, क्योंकि वही ब्लॉग मैंने कल का ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, क्योंकि हम जब खेत में गए तो हम खेत में काम करते करते इतने बिज़ी हो गए कि उसके बाद ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। और फिर जब मैं घर आ गए थे हम 8:15 बजे के करीब। तो जब वहाँ से हम निकल के यहाँ पर अपने गेट पे आए तो तब हमें ध्यान आया कि हमारी चाबी ऊपर दादी के घर पे छूट गई है, घर की चाबी। तो फिर कन्नू दोबारा गया और पूरे 1 घंटा मतलब 8:15 बजे से 9:15 बजे तक हम गेट के बाहर ही खड़े रहे। और कन्नू गया फिर चाबी लेके आया, और जैसे आपको दिखाया था यहाँ पर पुल भी टूट गया है और उसके कारण हमारी गाड़ी का जो पेट्रोल होता है उसका भी दिक्कत होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पुल के पार ही है, इस साइड कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और जो ब्लैक में लोग तेल बेचते हैं, पेट्रोल देते हैं, तो उनका पता नहीं क्या मिक्सिंग वगैरह रहता है, उसको हम डालते भी हैं तो वो ज़्यादा नहीं देर तक वर्क करता, बहुत जल्दी तेल ख़त्म हो जाता है गाड़ी का। तो अब हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सारा मेन मार्केट उसी साइड, पुल के उसी साइड है। मेरी तो आदत भी वहीं से शॉपिंग करने की है, जितनी भी बड़ी चीज़ें लो या कुछ भी खास लो तो उधर ही है, इस साइड कुछ खास नहीं है। और जब हम कल आए शाम को तो रात को मतलब, तो डॉबी यहाँ अंदर पोर्च से मुझे देख रहा था और बहुत रो रहा था बेचारा। वो चाह रहा था कि मम्मी अंदर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हम सुबह चले गए थे, सुबह क्या इसी टाइम 12 बजे के टाइम हम कल गए थे। तो वो कल दोपहर से वेट कर रहा था हमारा, और हम जब अंदर नहीं आ पा रहे थे तो वो परेशान हो रहा था बहुत। लेकिन उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो वो क्लिप शूट करती मैं, तो आपको भी पता लगता कि मतलब जानवर जो है वो कितना प्यार करता है हम इंसानों से। हम इंसान ही उसका कुछ कदर नहीं कर पाते, लेकिन वो इतना परेशान हो रहा था कि मम्मी अंदर क्यों नहीं आ पा रही है, गेट क्यों नहीं खुल पा रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने अंकित को मतलब दीवार फांद के अंदर आया, बाउंड्री से अंदर आया, तो अंकित अंदर आया तो अंकित को भी वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि जहाँ पर हमारे लॉक लगता है, कुंडा लगता है ना,
उस कुंडे को देख रहा था वो बार बार कि इसको खोल, और अंकित से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, उसकी टांगों पे चढ़ रहा। तो मतलब देखने लायक सीन था। मेरे को कम से कम आधा पौन घंटा हम इसी तरीके से रहे। फिर हम 9 बजे 9:15 बजे के करीब अंदर आए। उसके बाद नहाया, खाना वाना बनाया। तो कल तो रात के 11 बजे हमने खाना खाया। फिर मैं नहाई, फिर बच्चे भी नहाए। बच्चों ने तो कुछ भी नहीं किया था मिट्टी में काम, लेकिन ये भी आके नहाए फिर से। और अब हम फिर से जा रहे हैं। सुबह का काम निपटा चुके हैं सारा। तो अभी नाश्ता वगैरह भी हो गया, क्लीनिंग भी हो गई थी। और बहुत दिनों से बारिश हो रही, तो कपड़े यहाँ बाथरूम में ऐसे ही पड़े थे। कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो कुछ कपड़े सूखे नहीं थे। थोड़ी धूप आ रही है, बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि थोड़ी सी उन पर धूप लग जाए। अच्छे से नहीं भी सूखे तो थोड़ी सी धूप लगानी ज़रूरी होती कपड़ों पर, तो फिर स्मेल आती। बहुत दिनों से तो वैसे ही हो रखा। कम से कम मुझे तो जहाँ तक याद है 25-26 जून से ये बारिशें हो रही हैं। और आज जाके थोड़ी सी धूप, एक दिन बीच में आई थी आधे दिन की धूप, तो शाम को फिर बारिश आ गई थी। और एक दिन आज आई है। और बच्चों की छुट्टियां 16 तारीख तक हो रखी हैं, तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, खाली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं